नूंह के पुराना में कांग्रेस ने चलाया वोट फॉर गद्दी छोड़ हस्ताक्षर अभियान। कांग्रेस जिला अध्यक्ष सईदा खान की अध्यक्षता व कांग्रेस नेता इब्राहिम के नेतृत्व में चलाया गया अभियान। बता दें कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुराना में वोट चोर गद्दी छोड़ हस्ताक्षर अभियान चलाया। कांग्रेस जिला अध्यक्ष सईदा खान की अध्यक्षता व कांग्रेस नेता इब्राहिम इंजीनियर के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए विरोध मार्च निकाला। उपस्थिति लोगों ने भाजपा सरकार की वोट चोरी के खिलाफ हस्ताक्षर कर लोकतंत्र की रक्षा का संकल्प लिया। पुराना से कांग्रेस विधायक मोहम्मद इलियास और हाजी अख्तर हुसैन ने भी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया है। उन्होंने कहा कि यह हस्ताक्षर अभियान कांग्रेस कार्यकर्ताओं और जनता के लिए लोकतंत्र बचाने की दिशा में एक मजबूत शुरुआत है। इस लड़ाई को गांव-गांव और गली-गली मोहल्ले तक पहुंचाएंगे। मेवात की धरती से हम ऐलान करते हैं, वोट चोर गद्दी छोड़। यह सिर्फ नारा नहीं बल्कि जनता का गूंजता हुआ जनादेश है। अभियान के दौरान सैकड़ों नागरिकों ने हस्ताक्षर कर भाजपा के धांधली और वोट चोरी की साजिशों के खिलाफ अपना विरोध दर्ज किया। वोट चोर गद्दी छोड़, लोकतंत्र बचाओ, भाजपा हटाओ के नारे लगाए गए। जिला कांग्रेस अध्यक्ष सईदा खान ने कहा कि भाजपा ने सत्ता में बने रहने के लिए लोकतंत्र की हत्या की है। मतदाता सूचियों में धांधली कर वोट चोरी की साजिशें रची जा रही हैं। जनता का जनादेश छीनकर कुर्सी पर काबिज रहना लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ सबसे बड़ा विश्वासघात है। कांग्रेस इस वोट चोरी को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। जनता की आवाज़ को, वोट की ताकत को कुचलने का हर प्रयास कांग्रेस कार्यकर्ता जमीनी संघर्ष के जरिए नाकाम करेंगे। कहा कि अब युवा जाग चुका है और भाजपा की असलियत को पहचान चुका है। आप देख रहे हैं नूंह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए, जैसा कि आप पत्रकार बंधु हैं, आपको अच्छी तरह मालूम है कि माननीय हमारे कांग्रेस पार्टी के जो सीनियर लीडरान हैं मल्लिकार्जुन खड़गे और श्री राहुल गांधी जी ने 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात को अच्छी तरीके से समझाया है, पूरे विवरण में ये बात बताई है किस तरीके से ये लोग हमारी वोट को और आपके हक को, एक आम आदमी के हक को जो है चोरी कर रहे हैं। तो जब हमारा हक ही चोरी हो रहा है तो हमें हक कैसे मिलेगा? उसी की कड़ी में हमारे अध्यक्ष जी, जो अभी हमारे नए भाई सईदा खान जी का फ़ोन आया कि भाई हम पुराना हल्के में जो है वोट चोर गद्दी छोड़ के ऊपर कार्यक्रम करना है। तो मैं कहा जी हम ज़रूर उसके लिए हम हर तरीके से आपका सहयोग करेंगे। तो उसी कड़ी में आज हमारे दफ्तर पे ये कार्यक्रम हुआ और मैं इनका स्वागत भी करता हूं कि हमारे पुराना में ये हमारे पुराना से ये जो है शुरुआत हुई है। इसके लिए भी मैं इनका शुक्रगुजार हूँ कि हमारी विधानसभा को इन्होंने चुना और हमारे दफ्तर पे ये आए। इसके लिए भी इनका मैं हार्दिक तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और पार्टी की ताकत के लिए, पार्टी की मजबूती के लिए और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो काम कर रही है उसमें हम पूरी जान लड़ा देंगे और पूरी सख्ती से, पूरी ताकत से उसके खिलाफ हम लड़ाई लड़ेंगे। भाई सईदा खान जी के नेतृत्व में पूरा सहयोग पार्टी का हम करेंगे। लंबे समय बाद जिला अध्यक्ष पद के जो है उम्मीदवार आपको मिले हैं, क्या कहना चाहेंगे, कितना बल? देखिए, पार्टी में हर आदमी की एक महत्वाकांक्षा होती है, चाहे कोई भी आदमी हो, राजनीति में आगे बढ़ने की कोशिश करता है। ये एक इंसानी फितरत है। बहुत से लोग, हम 2-3 लोग थे और भी 4 लोग थे जो कांग्रेस का जिला अध्यक्ष बनना चाहते थे। मैं भी उसमें शामिल था, नहीं इसमें, लेकिन जो पार्टी ने निर्णय किया हम उस निर्णय के साथ हैं और हम पक्के सच्चे कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं। और नूंह जिले में हमारी पार्टी पहले भी मजबूत है और आगे भी ये मजबूत बरकरार रहेगी इंशाल्लाह, ये हमें पूरी उम्मीद है। आप सब लोगों को धन्यवाद करता हूं। दूसरी बात, आज कार्यकर्ताओं का भी धन्यवादी हूं कि वो इतनी तादाद में, इतनी गर्मी में वो एक बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे इकट्ठे हुए और जो हमारा अभियान चल रहा है वोट चोर गद्दी छोड़, उसके तहत आपको अच्छी तरह पता है कि प्रदेश में इलेक्शन से पहले एक लहर थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। और जो हालात आपके सामने आए हो कुछ छुपे हुए नहीं है।
जब वोटिंग हो चुकी थी तो जो आज के प्रेजेंट मुख्यमंत्री हैं उसने ये कहा था कि हमने सब कुछ मैनेज कर लिया है। लोग इस बात पे असमंजस में थे कि मैनेज कैसे हो जाएगी वोट, लेकिन उन्होंने कर लिया था क्योंकि वोट की चोरी कर ली थी उन्होंने। आपको वो भी ये ध्यान दिलाना चाहता हूँ, जब वोटिंग खत्म हुई थी तो उनके आंकड़े कुछ और थे, कुछ देर बाद में वो बदले, सुबह तक काफ़ी अंतर आ गया। ऐसे कभी नहीं होता कि आजकल कंप्यूटराइज ज़माना है कि वोटर का आंकड़ा सही नहीं आएगा। जब बेल्ट की बात थी तो चल मान सकते हैं कि भाई किसी कोई गड्डी रह गई या कुछ हो गई, लेकिन वो बात नहीं थी कि तो मैनेज उन्होंने कर ही लिया था कि जो उनकी सरकार है सिर्फ उन्हें राज चाहिए और कुछ और की इसकी ज़रूरत नहीं है। हिंदू मुस्लिम से भी इतना उनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ राज चाहिए किसी प्रकार भी, जाए चाहे आदमी मरे गिरे कुछ भी हो चाहे, लेकिन राज की इतनी भूख है उनको, वो आपसे कोई छुपी हुई बात नहीं है। इसी तहत आदरणीय राहुल गांधी जी ने सदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी तरीक़ा से सबूत दिया है। जब शुरू में ये बात कही थी कि वोट की चोरी हुई है तो आपको पता है कितना झुलझुलाया था चुनाव आयोग। उसने कहा कि इसको एफिडेविट देना पड़ेगा, बल्कि एक चैलेंज के हिसाब से उसको धमकाया था। लेकिन आदरणीय राहुल गांधी जी ने, जो खड़गे साहब ने और जो पार्टी की पूरी टीम है, उसने बड़ी मुस्तैदी से वो सबूत पेश करे जो आप तक भी शायद आए होंगे। तो उसी सिलसिले में हमारा ये प्रोग्राम था। अभी गठन नया हुआ है प्रदेश के अंदर, तो सबके सहयोग से मुझे जिलाध्यक्ष नियुक्त किया है, तो उसको मैं अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए पूरे ज़िले में हम हर कस्बे में हर जगह हम ये बात रखेंगे कि इन्होंने बीजेपी वाले ने वोट चोरी की है, और हम ये बात उजागर करेंगे जैसे हमारे सीनियर कर रहे हैं। मुझे उम्मीद और भरोसा है कि ज़िला काफ़ी जागरूक हो जाएगा, और एक घर में आपके सामने सबूत दिए कि 150 इकाई के 50 कुछ नहीं, जिसके एक सिंगल बेड है उसके 15-15, 18-18 वोट निकली हैं, वो सामने आपके सामने सबूत दिया गया है बकायदा। सर, देखा जाए तो आज मेवात का किसान परेशान है, उनके बाजरे की सरकारी खरीद शुरू नहीं हो रही है, जिले में पानी भरा हुआ है, किस तरह से परेशानी है? उसके बारे में हम डिप्टी कमिश्नर से मिले थे, हमारे साथी भी बैठे हुए हैं, तो उससे हमने 2-3 बात रखी थी। इस बार बारिश ज़्यादा हुई है, खास करके नूहू का जो हिस्सा है खेड़ा की तरफ, और जो रेस्ट हाउस बना पड़ा उसमें 1.5 2 फुट पानी आ गया था। और आज जिले को लगभग 20 साल हो गए बने हुए। जिले में कोई सड़क नहीं बनी, कोई किसी की नाली नहीं बनी, एक भी। आप भी जानते हैं कि वहां से जो उजीना ड्रेन जाती है 1 किलोमीटर दूरी पर जाती है, वो लगभग 10-15 फीट नीचे है नूहू शहर से। 1 किलोमीटर के इनके पास कोई निकासी का पानी का इंतजाम नहीं हुआ। डीसी साहब को हमने सुझाव दिया था, ये भी कहा कि पोर्टल कभी बंद होता है कभी खुलता है, आप विशेष गिरदावरी जाके नंबरदार के थ्रू करवाएं जिनके खेत में पानी भर रहा है। और ये फसल तो खराब हो गई, हमने अगली फसल के लिए भी चिंता जाहिर करी कि वो भी खराब होने जा रही है कि पानी बहुत भरा हुआ है। हम कई गांवों में गए, बैंसी में एक कोई हमारा साथी सरपंच था, उसके हम घर गए तो 1.5 फीट उसके दरवाजे के आगे पानी था, और जो तालाब था तालाब है, फिर वो जंगल पूरी तरीके से तालाब बन गया। हमने एक फ़ोटो भी शेयर करी थी, आपने देखी नहीं देखी है, उस हिसाब से उसने आश्वासन भी दिया था, लेकिन उसमें धरातल पे काम नहीं हुआ। आज मेवात की हालात जो हैं वो आपसे छुपी हुई नहीं है। मेवात को ये डेवलप करना नहीं चाहते। नूहू जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है उसके अंदर आप देखते हैं आज गांव जैसी सुविधा भी नहीं है, उससे बेहतर कहीं तावड़ू ज़्यादा आपको चमक धमक दिखती है, पूरी तरीक़ा से हुआ है। तो हमारा सरकार से भी हम ये बात कहते हैं, अनुरोध भी करते हैं कि भाई आप इसमें ध्यान दें, ये भी एक हरियाणा प्रदेश का हिस्सा है, हिंदुस्तान का हिस्सा है, हम कोई बाहर से नहीं आ रहे, हम यहाँ के लोकल हैं, इनके ऊपर भी ध्यान दिया जाए सरकार की तरफ से। प्रधान जी, संगठन में 11 साल बाद ये उसी का एक कड़ी है जी जो आज हम आए हैं। आपने सुना होगा, मैंने सटेज से भी कही है कि अब हम मंडलम के
20 बूथों पे एक अध्यक्ष चुन रहे हैं। वो लगभग एक सप्ताह के अंदर हम ये बॉडी खड़ी कर देंगे। मैन बॉडी जो है उसके जैसे ही आदेश आएंगे ऊपर से हम उसको भी खड़ी कर देंगे। हमारे ब्लॉक के जो अध्यक्ष बनने हैं वो भी हम जल्दी कर रहे हैं। हमने पूरी रूपरेखा उसमें बना ली है। चंद दिनों के बीच में हमारा संगठन पूरी तरीक़ा से मजबूत होगा और जिस किसी का जितना मान सम्मान है उसका हक मिलेगा। मानते हैं कि डिले होगी ये बात, लेकिन इस बार आप पता बड़ी तेज़ी से काम हो रहा है और ये डायरेक्ट राहुल गांधी जी, खड़गे साहब और वो केसी वेणुगोपाल, BK हरिप्रसाद और वो बघेल साहब और जितने भी हमारे प्रदेश के वो है सीनियर नेता हैं, चाहे उदयभान जी है या दूसरे लोग हैं, सभी से हमारा तालमेल है पूरी तरीक़ा से। और मैं ये भी इनका धन्यवाद करता हूं कि हमारे जो तीनों विधायक है वो भी साथ दे रहे हैं। और जैसे और हमारे जो साथी हैं पूरी तरीक़ा से, जैसे भाई हाजी अख्तर साहब बैठे हैं, इब्राहिम साहब बैठे हैं और आसिफ हैं, हमारे प्रधान हैं यूथ के, और सभी जो हमारे साथी हैं ये पूरी तरीके से मुस्तैदी से हमारा साथ दे रहे हैं। और आपको मुझे जो उम्मीद है एक सप्ताह में लगभग हमारा ये संगठन पूरी तरीक़ा से डिस्ट्रिक्ट बॉडी का हो जाएगा। कांग्रेस हाईकमान के निर्देश पर हमारे नवनियुक्त जिला अध्यक्ष भाई शहीदा खान जी के अध्यक्षता में आज जो वोट चोर गद्दी छोड़ का प्रदर्शन जो हमारे हलके में हुआ है बहुत ही अच्छा कामयाब रहा है। चूँकि पूरे देश में राहुल गांधी ने एक मुहिम चलाई है जिससे चुनाव आयोग दुबकता दिख रहा है, भगता दिख रहा है। मोदी परेशान है, बीजेपी के वर्कर दुबके हुए हैं। बिहार में जन आंदोलन का रूप ले चुका है। तो हरियाणा इलेक्शन के टाइम जिस दिन वोटिंग हुई थी, मुख्यमंत्री सैनी ने बयान दिया था कि सारी व्यवस्था कर ली गई है और उसके रिजल्ट काउंटिंग होने के बाद, रिजल्ट वोटिंग होने के बाद एक आंकड़ा आया, कुछ उसके 4 घंटे बाद कुछ आया, सुबह बढ़कर 7% बढ़ गया। उसी में इन्होंने अपना आंकड़ा फिट कर दिया। आधा % मात्र से इनकी सरकार बन गई, हमारी सरकार रह गई। करीब 22,000 वोट के करीब 15-20 या 60 सीटों पर वोट का अंतर रहा पूरे हरियाणा में। जैसे 32 वोटों का उचाने में रहा है, हाई कोर्ट में पिटीशन है। उम्मीद की जा रही है कि उसमें कांग्रेस की जीत होगी। वो बैलेट पेपर की वोटों की गिनती के लिए वो है, इसलिए भारी घपलेबाजी हुई है। ये मायूस है बीजेपी के वर्कर। हर मोड़ पर हत्ता इम्कान हम संघर्ष करेंगे जिला अध्यक्ष की अध्यक्षता में, और हमारा सफल आयोजन रहा है। और हर तहसील लेवल पर, ब्लॉक लेवल पे, जिस अध्यक्ष ने कहा है मंडल अध्यक्ष बन जाएंगे, उनको भी साथ लेकर आम जनता की इस मुहिम को हम पहुंचा के रहेंगे।